नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली हम लोग बात करते हैं कि सीएसआर फंड्स कैसे लिए जाएं या एनजीओ के लिए फंड्स कैसे प्राप्त किए जाएं अलग अलग सोर्सेस से, या फिर हम लोग बात करते हैं कि कंप्लाइंस की एटीजी 12A CSR 1 और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है फंड्स लेने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अलग तरह का एक टॉपिक है कि हम लोगों को अलग तरह के पुरस्कार और अवार्ड फंक्शंस में जाने का मौका मिलता है एनजीओज को। इवन इफ आप छोटे एनजीओ हैं, आप अकेले आदमी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ना केवल इसके माध्यम से आपको एक रिकग्निशन मिलती है, एक सम्मान मिलता है, बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको जाने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, बल्कि आपको कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जहां से आपको पैसा भी मिलता है। तो आपको इनिशियल लेवल पर अगर ये अवार्ड्स मिल जाएं और आपको कुछ पैसा भी मिल जाए इसके साथ साथ, तो डेफिनेटली आपके जो भी इनिशिएटिव्स पर आप काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। मैं आज आपको एक लिस्ट ऑफ अवार्ड्स लेकर आया हूं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप डेफिनेटली अगर इन अवार्ड्स के बारे में सर्च करना शुरू करेंगे, या और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो एनजीओ को मिल सकते हैं, उनके बारे में अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत कम समय में ज़्यादा बड़ी दूरी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जिनके काम उतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं है, लेकिन उनको रिकग्निशंस बहुत ज़्यादा मिली है। और ये इसके लिए एक टेक्निक्स है जो हमें सीखनी भी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अवार्ड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने ही एनजीओ के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने मेरे कई पिछले वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान अगर कोई ऐसा काम कर रहा है किसी भी कम्युनिटी में जहां पर उसके किसी इनोवेटिव आइडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, एक सकारात्मक सोच आ रही है, तो ऐसे आइडियाज़ को हम लोग, ऐसे 10 एनजीओज को या 10 लोगों को हम सम्मान देना चाहते हैं दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2022। और ये हर साल हम लोग रखेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए की ग्रांट हमने प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से नॉमिनेट की है। ये पैसा प्योर इंडिया ट्रस्ट खुद अपनी तरफ से देगा ऐसे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप इस अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका एंट्री गेट है, आपको हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप में ज्वाइन करना होगा, और उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू नीड टू बी पार्ट ऑफ आर ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप। जो अभी ऑनलाइन वर्कशॉप 10 तारीख को है, नेक्स्ट 10 सितंबर को, और ऑफलाइन वर्कशॉप हमने 2 और 3 सितंबर को कंप्लीट किए। महीने में जनरली हमारा प्लान है कि हिंदुस्तान के अलग अलग बड़े शहरों में हम एक एक वर्कशॉप करें, महीने में एक वर्कशॉप हम करेंगे। तो मैंने पहला पुरस्कार आपको बताया प्योर इंडिया ट्रस्ट का इम्पैक्ट अवार्ड, जो दिसंबर मंथ में मिलेगा। आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ प्रगति। प्रगति एक इनिशिएटिव है फेसबुक की तरफ से। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो 3 साल से कम उम्र के हैं और उनमें विमेन लीडर्स इस प्रोग्राम को लीड करती है, तो डेफिनेटली आप इस अवार्ड के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स को, एनजीओज को, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये अवार्ड देता है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल नॉमिनेशन मांगती है। आपके अच्छे काम को अगर आप इनके सामने प्रस्तुत करें तो आप डेफिनेटली इस अवार्ड को ले सकते हैं। हमारी एक नोन ऑर्गेनाइजेशन से उसने अवार्ड अभी रिसेंटली जीता है। सवाल ये आता है कि प्योर इंडिया ट्रस्ट ये अवार्ड क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे साथ थोड़ा सा समस्या है कि हमारे पास कंपनियों का, सीएसआर कंपनियों का काफ़ी प्रेम है हमारे ऊपर, तो हम लोगों को सीएसआर फंड्स काफ़ी मिलता है, तो हम उन काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम किसी अवार्ड में नॉमिनेट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि हम बहुत सारे अवार्ड से हम अपने आप को पीछे रख पाते हैं। तो हम इस बात से संतुष्टि करते हैं कि हमें काफ़ी सारा पैसा जो सीएसआर फंड से मिल रहा है, उस पैसे से हम समाज में रियल बदलाव ला रहे हैं, और हम ऐसे लोगों को अवार्ड दिलाना चाहते हैं जो असली में उस अवार्ड के हकदार हैं। हम लोग अपने आप को एक फैसिलिटेटर के रूप में रखना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स अगर कहीं से कुछ अवार्ड आता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी प्राप्त करने जाते हैं। तो मैंने आपको 3 अवार्ड्स के बारे में बताया। एक तो प्योर इंडिया इम्पैक्ट अवार्ड, प्रगति फेसबुक की तरफ से, गोल्डन पिकॉक अवार्ड्स। एक्शन फॉर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जिनका हेड ऑफिस है, ये हर साल 100 सोशल एंटरप्राइजेस को अवार्ड नॉमिनेट करते हैं। प्योर इंडिया ट्रस्ट को भी एक अवार्ड मिल चुका है हैदराबाद, आईएसपी हैदराबाद के अंदर। तो आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर 2 दिन का कम से कम एक मेंटरिंग वर्कशॉप मिलता है। और अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। आप बहुत सारी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट
हो सकते हैं। आपको एक 10 से 15 दिन का एक यूएस का ट्रिप भी ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, जो सेलेक्टेड 8 से 10 स्टार्टअप्स को ये आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं और उनको बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर से मिलाते हैं। तो मैंने बताया एक्शन फॉर इंडिया का सोशल एंटरप्राइज अवार्ड। दूसरे, राजस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर किसी शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और भारत सरकार, राजस्थान सरकार के किसी भी काम में आप सहयोग कर रहे हैं और अगर आप अलग अलग क्षेत्र में पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकार के लिए, तो सरकार आपको भामाशाह अवार्ड देती है। अगर आप 15 लाख से ज़्यादा किसी स्कूल के वेलफेयर में आपने खर्च किया है तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर स्वयं आपको अवार्ड देते हैं। तो एक भामाशाह अवार्ड बहुत बड़ा पुरस्कार है। फिर है आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से आता है। CII विमेन एग्जाम्पलर अवार्ड्स, जो अभी रिसेंटली जिसकी लास्ट डेट गई थी, उसका नॉमिनेशंस आप कर सकते हो। चिरंजी लाल धानुका मेमोरियल सर्विस अवार्ड एक अनदर अवार्ड है जिसमें आप ट्रस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अर्थ केयर फाउंडेशन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और JSW की तरफ से दिया जाता है। आई वॉलंटियर अवार्ड बहुत अच्छा अवार्ड्स है, जिसमें अगर आप कॉर्पोरेट वॉलंटियर्स के साथ आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को आई वॉलंटियर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करें। प्योर इंडिया ट्रस्ट भी 2018 और 19 में टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हो चुका है। मुंबई और दिल्ली में हमें ये अवार्ड मिल चुके हैं, तो आप भी डेफिनेटली इस अवार्ड्स के लिए अपने आप को नॉमिनेट करें। जमनालाल बजाज अवार्ड्स मैंने पहले भी बताया था। जियो दिल से अवार्ड, बहुत सारे हमारे NGO के साथी हैं जो ये अवार्ड्स ले चुके हैं। मेरा एक पर्सनल दोस्त है नागपुर से, वो भी अवार्ड ले चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे अवार्ड को लेकिन अच्छे से अगर आपने प्रेजेंट करा है तो डेफिनेटली आप जियो दिल से अवार्ड्स में आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। JSPL राष्ट्रीय स्वयं सिद्धि सम्मान एक अनदर अवार्ड है। मार्था फेयरवेल अवार्ड, ये मार्था फेयरवेल अवार्ड जो दिल्ली में एक प्रिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से दिया जाता है। हर साल 1.5 लाख रुपए इसमें आपको मिलता है अवार्ड के रूप में, और इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर, जो विमेन लीडर हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। आप इसकी अभी लास्ट डेट निकल गई, लेकिन अगले साल के लिए आप नॉमिनेट कर सकते हो। मार्था फेरल अवार्ड मैंने आपको बताया। इसी तरह से नारी शक्ति अवार्ड जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। नवरत्न अवार्ड, नोएडा बेस्ड एक नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन है, नवरत्न फाउंडेशन है, इससे हम लोग भी ये अवार्ड ले चुके हैं। आप भी अगर इसमें नॉमिनेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छी जगह से आपको रिकग्निशन मिलता है, और उसके साथ आपको एक राशि भी मिलती है जो आप अपने NGO में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग आपको बताएंगे अगर आप प्योर इंडिया ट्रस्ट की ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 दिन का हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, महीने में एक बार हम वर्कशॉप करते हैं। अभी दिल्ली में हमारा 2 और 3 तारीख को हुआ था, जिसमें गुजरात, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यहाँ से NGOs ने पार्टिसिपेट किया है। उनके फीडबैक्स भी हम अगले कुछ दिन में यूट्यूब्स पर डालेंगे, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि उनको किस तरह से इस वर्कशॉप के थ्रू उनको फायदा हुआ। और अब जो लोगों ने हमारी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया ऑफलाइन वर्कशॉप में, वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो हम उनको कई सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, कई सारे पर्सनल रेफरेंसेस के थ्रू हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अगर इन वर्कशॉप्स में शामिल होते हैं तो आप प्योर इंडिया ट्रस्ट के जो NGO नेटवर्क है उसका हिस्सा हो सकते हो। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहां हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स हम आपके माध्यम से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में और जानकारी, प्रपोजल राइटिंग, आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, ईमेल ID कैसे निकालना है, आपको 10,000 लोगों को एक साथ मेल कैसे भेजना है, बहुत सारे लोगों के साथ आप एक साथ कम समय में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत सारी टेक्निक्स जो पिछले 7-8 साल में हमने सीखी हैं, हम हमारे NGO पार्टनर्स को बहुत ही शिद्दत के साथ ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप भी इसका हिस्सा ले सकते हैं। 10 तारीख को हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। आप डेफिनेटली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ ना कुछ अवार्ड्स जल्दी जीतेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर कोई भी आपको अवार्ड मिलता है, कोई किसी तरह की क्लू मिलती है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मुझे बताएं, और इससे हमारा भी मोटिवेशन होगा। हम और नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।